जय हिंद। आप सभी लोगों को पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 से आगे देखेंगे। 35 टू 57 में क्या कॉन्सेप्ट है उसको देख रहे हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से ये सब टॉपिक हम लोग ऑलरेडी डेफिनेशन में देख चुके हैं। यहाँ से हम लोग को डिस्कस करना है 35 टू 57। इसमें देखते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है। ये क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक। अभी तक क्या था, क्वेश्चन नंबर 1 टू 34 यदि आप देखेंगे तो उसमें डायरेक्ट आपको प्रॉपर रैशनल फंक्शन दिया रहता था। यदि प्रॉपर रैशनल फंक्शन डायरेक्ट दिया हुआ है तो हम उसको डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जो आपके पास क्वेश्चन है, हो सकता है सब्स्टिट्यूशन करना पड़े या हो सकता है डायरेक्ट प्रॉपर रैशनल फंक्शन नहीं हो, मतलब वो इम्प्रॉपर रहा हो। यदि इम्प्रॉपर रहा है तो कैसे हम उसको कन्वर्ट करेंगे, कैसे पोलिनोमियल में लिखेंगे, पोलिनोमियल एंड देन प्रॉपर रैशनल फंक्शन, और तब जाकर के आगे बढ़ेंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे यहाँ पर। यहाँ देखिए ये जो फ्रैक्शन दिया हुआ है ये इम्प्रॉपर, ये पूरा जो फ्रैक्शन अभी जो भी लिखा हुआ है ये एक इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। शॉर्ट में मैंने लिखा है इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। यदि ऐसा है तो आपको डिवाइड कर देना है। तो आपके पास यहाँ पर दो चॉइस हैं। एक, या तो लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाइए। लॉन्ग डिवीजन मेथड मतलब क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, इससे आप डिवाइड करिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 में। कैसे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर हम दोनों मेथड आपको बता देते हैं। मेथड 1 समझिएगा, क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करें ताकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाए, तो 1 से। तो जैसे आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा आपको प्लस एक्स माइनस 6। यहाँ पर आपको मिलेगा माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल होगा, प्लस 6 और ये माइनस 1, तो यहाँ से 5। ये आपका रिमाइंडर हो गया और ये आपका कोसेंट हो गया। तो यहाँ से i इज इक्वल टू, आई क्या हो गया, तो इस फ्रैक्शन के जगह हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 और इस पूरे का इंटीग्रेशन। अब इसको आप लिख सकते हैं, 1 है तो dx लिखेंगे, प्लस 5 को बाहर कर दीजिए, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको चाहे तो आप फैक्टराइज कर सकते हैं। इसको यदि आप फैक्टराइज करेंगे MTS मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, आप ऑलरेडी जानते हैं, 10th 9th 10th में भी पढ़े होंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस 3x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2। ये फैक्टराइजेशन हम नहीं दिखा रहे हैं, आप खुद भी कर सकते हैं। ये आपका बन जाएगा। अब आप समझिए कि ये हमारे पास I1 आया, दिस इज I1, और ये हमारे पास I2 है। अब आपके पास एक ही समझिए, यहाँ पर जो बनाने का तरीका था, चूँकि आप एग्ज़ाम में बैठे रहेंगे तो आपको उस समय तो पता चलेगा कि नहीं कि ये पार्शियल फ्रैक्शन कहाँ है या कहाँ का है। तो आप देख सकते हैं कि इसको आप dx, इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और ये आपको 1 जैसे ही बाहर लिए तो 1/5 जैसे ही बाहर किए तो 1 बाई क्वाड्रेटिक आ जाएगा। और 1 बाई क्वाड्रेटिक तो आप जानते ही हैं, MOCS मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड देन यूजिंग स्पेशल इंटीग्रेशन आप बना सकते हैं। तो ये आपके पास मतलब चॉइस है। और यदि वो नहीं तो यहाँ पर चूँकि पार्शियल फ्रैक्शन का चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन लगाइए। तो वो मेथड तो आप ऑलरेडी जानते हैं, हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से अभी बना करके दिखा रहे हैं। तो I1 तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। I1 के जगह हम लोग लिखेंगे dx जो कि x होगा प्लस c। अब I2 कैसे निकालें, तो I2 निकालने के लिए सबसे पहले हमको इस फ्रैक्शन को, अब ये जो मेरा फ्रैक्शन आया है ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा लेट 1 अपॉन एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2। इसको आप लिख सकते हैं a बाई एक्स प्लस 3 प्लस b बाई एक्स माइनस 2। भाई साहब यहाँ से आपको ए एंड बी निकालना है, तो क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट आपको -3 और 2 मिलने वाला है। डिनोमिनेटर को 0 करिए, x मिल जाएगा। अब आप पुट करिए बारी बारी से। जब आपको a निकालना है तो -3 पुट करिए, तो 1 बाई, इसमें तो नहीं रखेंगे, इसमें रखेंगे तो ये -5 मिलेगा। और b निकालने के लिए आपको 2 पुट करना होगा, तो 2 यहाँ रखेंगे तो 1/5 होगा, इसमें नहीं रखना है। ये मिल गया। अब यहाँ से हमारा I2 निकलेगा, तो देखिए I2 क्या होगा, यहाँ 5 है तो 5 मैंने लिखा, और 1 क्या लिखा हुआ है, a बाई एक्स प्लस 3। तो a का वैल्यू कितना है यहाँ, -1/5 अपॉन एक्स प्लस 3। फिर क्या लिखना है, b कितना आया है मेरा, b आया है 1/5 एंड दिस इज x माइनस 2। इस पूरे का इंटीग्रेशन
अब यहाँ से 1/5 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ 5 है, 1/5 इधर आ जाएगा, और इंटीग्रल ऑफ प्लस वाला को मैंने पहले लिख लिया, हम यहाँ पर 1/x-2 पहले लिख लेते हैं, एंड देन माइनस में 1/x+3, और इस पूरे का इंटीग्रेशन। अब यहाँ से आप 5 को कैंसिल कर दीजिए, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x-2, तो ये हो जाएगा log x, तो log x मतलब लॉगरिथम ऑफ x-2, एंड देन दिस इज लॉगरिथम ऑफ x+3, एंड देन दिस इज +c। अभी इसको चाहे तो आप log का प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। log का प्रॉपर्टी क्या था, log m माइनस log n, जो कि log m/n होता था। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं log m/n मतलब x-2 अपॉन x+3, और ये मॉड के अंदर +c। तो हमारे पास i मिल गया, सो हम बोल सकते हैं i इक्वल टू i1 प्लस i2। i1 आया था x, और i2 तो आप देख ही रहे हैं, ये है हमारे पास लॉगरिथम ऑफ x-2 अपॉन x+3 प्लस c इज द आंसर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। चूँकि ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन में नहीं था, तो हमको क्या करना पड़ा, मतलब कन्वर्ट करना पड़ा प्रॉपर रैशनल फंक्शन में। कैसे कन्वर्ट किए, तो डिवीजन लगा करके। ध्यान से समझिएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप या तो डिवाइड, अभी तो डिवाइड एक लाइन का था तो जल्दी हो गया, कभी कभी डिवाइड काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और किसी किसी स्टूडेंट को डिवीजन में भी प्रॉब्लम होता है। तो आप ज़रा समझिए कि इसका थोड़ा सा मतलब डिफरेंट वे है, आप चाहे तो उसको यूज कर सकते हैं मेथड 2। समझिएगा, ये जो लिखा हुआ है फ्रैक्शन, i इक्वल टू लिखिए, जो भी चीज़ लिखा हुआ है, आप क्या करिए, नीचे जो क्वाड्रेटिक है वही चीज़ ऊपर ले आइए। तो कैसे आएगा, x² प्लस x माइनस 6, x² प्लस x है, 6 माइनस 6 तो नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आ जाएगा। देखिए यहाँ पर x² प्लस x माइनस 6, चूँकि -1 है तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, +5 करना पड़ेगा, एंड देन दिस इज x² प्लस x माइनस 6। यदि हमको करना होता तो हम ऐसे ही बनाते, कौन उतना डिवाइड करेगा, वो ऐसे भी वो 8 क्लास में की तरह लग रहा है, क्योंकि डिवीज़न वहीं से स्टार्ट था अलजेब्रिक फंक्शन का। खैर छोड़िए, हटाइए। यहाँ पर ये इसको आप डिवाइड करेंगे तो इसको अलग कर दीजिए, इसको अलग कर दीजिए। जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 1/x² प्लस x माइनस 6 प्लस, अब ये इधर आ जाएगा 5/x² प्लस x माइनस 6। ये जब इसमें डिवाइड करेंगे तो ये x² प्लस x माइनस 6, ये कुछ इस तरीके से होगा, एंड देन दिस इज dx। जैसे आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये पूरा कैंसिल होगा, और ये दे देगा आपको 1 प्लस 5/x² प्लस x माइनस 6, एंड देन दिस इज dx। अब बाकी का काम एज यूजुअल जैसे आप करते थे वैसे ही आप कर सकते हैं। तो कहने का मतलब हम ये बताना चाह रहे हैं, अभी तो मैंने आपको मतलब एडजस्ट करके बता दिया, कभी फैक्टराइज करने से आ जाएगा, तो मतलब आप चाहे तो लॉन्ग डिवीज़न ना लगा करके, यदि कोई बाकी का कॉन्सेप्ट लग रहा है तो उसको भी यूज करिए, या नहीं तो आपको जो कन्वीनियंट, जिसमें आप अच्छा फील कर रहे हैं, जिसमें आपको कमांड है, उस मेथड को फॉलो करिए। यहाँ पर देखिए ऊपर क्वाड्रेटिक दिया है, नीचे और नीचे भी क्वाड्रेटिक ही है, फैक्टराइज किया हुआ है। तो पहले तो ये इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, और यदि इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है तो इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वही या तो डिवाइड करिए, नहीं तो एडजस्ट करिए। तो हम डायरेक्ट एडजस्टमेंट जो मेथड 2 था उसको हम फॉलो कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये माइनस x², यहाँ पर हम लिखेंगे दिस इज माइनस x², माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये x² माइनस 4x, एंड देन दिस इज -3, कुछ इस तरीके से बनेगा। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x² होगा, और प्लस 2x माइनस x, तो ये प्लस x होगा, एंड देन -2, ये कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। माइनस को बाहर कर दीजिए। अब ज़रा समझिए, यहाँ पर x², नीचे जो क्वाड्रेटिक है वही चीज़ ऊपर ले आइए। यहाँ पर x² प्लस x माइनस 2, तो यहाँ पर हम प्लस x माइनस 2। अब आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से यहाँ पर टर्म लिखना है, बाकी का रिमेनिंग टर्म, कि ये ऊपर वाला मैच कर जाए, बैलेंस हो जाए, जो पहले था वही चीज़ आ जाए। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, माइनस तो मैंने बाहर कर दिया, -4x, यहाँ पर प्लस x लिखा है, तो जाहिर सी बात है हमको क्या लिखना चाहिए, -4x होने के लिए तो हमको लिखना चाहिए -5x, ठीक है। अब ज़रा समझिए, यहाँ -5x लिखा, यहाँ -2 है, वहाँ -3 है, तो क्या लिखना चाहिए, -1। यदि हम -1 करते हैं तो -2 -1 -3 हो जाएगा, -5x प्लस x मिल करके -4x। अब यहाँ पर आप देखिए तो ये x² प्लस x माइनस 2, और ये dx, ये पूरे का। आपको यदि इस एडजस्टमेंट अरेंजमेंट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो डायरेक्ट डिवीजन कर दी, उसमें कोई परेशानी नहीं है। माइनस
यहाँ से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, जब इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आपको देगा प्लस, यहाँ से देखिए माइनस कॉमन आ रहा, मतलब -5x + 1, और ये चीज़ बचेगा तो हम ये चीज़ नहीं लिख करके इसको फिर फैक्टराइज के फॉर्म में लिखेंगे, मतलब ये चीज़ x + 2 इंटू x - 1 एंड देन दिस इज dx। अब आप समझिए, इसको आप इंटीग्रेट करिए तो ये हो जाएगा माइनस दिस इज dx, और ये माइनस माइनस प्लस होगा जो कि 5x + 1 एंड देन दिस इज x + 2 एंड x - 1 dx। अब आप मतलब एज यूजुअल आ गया इसका, तो मतलब x होगा -x + c, और ये लीनियर बाई क्वाड्रेटिक, आप चाहे तो लीनियर बाई क्वाड्रेटिक, और या नहीं तो अभी तो पार्शियल फ्रैक्शन चल रहा है तो जाहिर सी बात है ये अब प्रॉपर रैशनल फंक्शन आ गया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, मतलब 5x + 1 अपॉन x + 2 इंटू x - 1, इसको यदि लिखना है पार्शियल फ्रैक्शन में तो a बाई x + 2 लिखाएगा एंड देन दिस इज b बाई x - 1 होना चाहिए। अब यहाँ से ए बी आप निकाल सकते हैं काफ़ी इजी वे में, तो ये आपसे बन जाएगा। बाकी का स्टेप्स आप खुद से करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ पर x² + 1 ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x² - 1 और यहाँ +2 अपॉन x² - 1 एंड देन दिस इज dx। भाई इसको आप इसमें और इधर डिवाइड कर दीजिए तो ये 1 + 2 अपॉन और ये x² - 1 एंड देन दिस इज dx। यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, dx + 2 इंटू 1 बाई, और ये जो है इसको आप फैक्टराइज कर दीजिए x + 1 इंटू x - 1। अच्छा एक चीज़ ज़रा समझिए, यहाँ पर ये तो पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे, मतलब a बाई x + 1 और a बाई x - 1। आपको एक चीज़ मैंने बताया था कि आप बिना a और b निकाले भी बना सकते हैं। याद करिए मैंने बताया था कि इसका डिफरेंस, ये मतलब जो स्टार्टिंग का लेक्चर था उसी में मैंने बताया हुआ था, इस दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर यदि कोई कांस्टेंट आता है तो उसे आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, और वो कांस्टेंट वो 2 ही है। तो इस 2 को हम यहाँ ना लिख करके, इस 2 को यहाँ से ना लिख करके, ये जो 2 लिखा हुआ है ये बहुत काम का चीज़ है। देखिए यहाँ पर नहीं रहता तो 2 से मल्टीप्लाई, मान लीजिए 3 रहता, 5 रहता तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। खैर एनीवे, इसका यदि आप डिफरेंस देखेंगे, ऐड करेंगे तब तो x बचेगा। मैंने बोला कि कांस्टेंट, तो x + 1 में से इसको यदि घटाएंगे तो ये कांस्टेंट आ जाएगा 2, तो वही कांस्टेंट यहाँ पर लाना रहता है। इसका इंटीग्रेशन x होगा प्लस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड अभी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये। अब यहाँ पर 2 कैसे आया, तो सब्ट्रैक्ट करने पर तो क्या लिखेंगे, x + 1 में से x - 1 सब्ट्रैक्ट किए, और ये हो जाएगा x + 1 इंटू x - 1 एंड देन दिस इज dx। यहाँ से x प्लस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको इसमें डिवाइड करिए, इसे इधर डिवाइड करिए, इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा 1 बाई x - 1 एंड इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा 1 बाई x + 1 और ये dx। अब इसको आप बना सकते हैं 1, ये है x, ये आपको देगा लॉगरिथम ऑफ x - 1, और यहाँ पर आपको मिलने वाला है माइनस लॉगरिथम ऑफ x + 1 प्लस ये द आंसर। आप चाहे तो लॉग का प्रॉपर्टी लगा करके, ये log m - n लिखा हुआ है तो उसको log m/n भी लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा आपका। खैर ये तो बन गया क्वेश्चन नंबर 1, मतलब इस 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर। अब ज़रा एक चीज़ और समझिए, ये जो लिखा हुआ है यहाँ से ज़रा देखिए, आप चाहे तो मतलब मेथड 2 अदर मेथड भी लगा सकते हैं। 1 इसका इंटीग्रेशन जैसे dx ऐसे लिखा हुआ है, और 2 1 बाई x² - 1 एंड दिस dx, तो ये आपको x देगा, ये 2, और ये याद करिए ये क्या है, स्पेशल इंटीग्रेशन में आप पढ़े होंगे 1 बाई x² - a² एंड देन दिस dx, तो ये होता था 1 बाई 2a लॉगरिथम ऑफ x - 1 अपॉन x + 1 प्लस ये। यदि आप पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन उसी तरीके से बनाइए, लेकिन उसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो पहले वाले फॉर्म से भी बन रहा है, ये आपको आना चाहिए और ये आपको देखना चाहिए कि भाई ये जो क्वेश्चन है क्या दूसरे फॉर्म से बन रहा है। यदि बन रहा है तो वो भी आपको आना चाहिए। एग्जाम हॉल में जो आपको बेटर लगता हो उस मेथड से आप बनाइए। यहाँ से हम इसको लिखने वाले हैं 1 बाई 2a, तो 2 इंटू 1 लॉगरिथम ऑफ x - 1 अपॉन x + 1 प्लस ये द आंसर। अब आप 2 से 2 कट जाएगा तो x प्लस लॉगरिथम ऑफ x - 1 अपॉन x + 1 प्लस सी इज द आंसर, और ये मतलब बन जाएगा। देखिए ये वही चीज़ लिखा हुआ है, इसको यदि लॉग का प्रॉपर्टी लगा देंगे log m/n हो जाएगा, तो
तो यही चीज़ मतलब आंसर मैच कर रहा है। ये आप बना सकते हैं, ऊपर क्यूबिक है नीचे क्यूबिक है, तो अब आप इसमें लॉन्ग डिवीजन लगाना पड़ेगा, तो यहाँ लॉन्ग डिवीजन लगा करके इसको आप बना सकते हैं। इसमें साइन एक्स है, आप साइन एक्स को टी पुट कर दीजिए। इसमें साइन एक्स को यदि आप टी पुट करेंगे, साइन एक्स को टी पुट करेंगे तो ये बन जाएगा आपको कॉस एक्स डी एक्स, और यहाँ से मिल जाएगा आपको डी टी। तो आई इज इक्वल टू, जरा समझिए, साइन एक्स, इसका फॉर्मूला क्या होगा भाई, इसका ये होगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और डिनोमिनेटर में जो भी चीज़ें यहाँ पर लिखी और डी एक्स। तो 2 साइन एक्स के मैंने टी पुट किया, यहाँ पर 1 प्लस टी, और ये हो गया 2 प्लस टी, और कॉस एक्स डी एक्स मिल करके आपको दे देगा डी टी। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, ये है आपको प्रॉपर रैशनल फंक्शन। यदि ये है तो अब आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। मतलब ये यहाँ से a बाई 1 प्लस टी हो जाएगा, एंड देन b बाई 2 प्लस टी, और फिर आप इसको मतलब a और b निकालिए और कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप इसको खुद से भी बना सकते हैं। ये भी आपसे बन जाएगा एक्स स्क्वायर। इसमें क्या करिए, आप एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दीजिए। एक्स स्क्वायर को जैसे ही आप टी पुट करेंगे तो ये बनेगा 2x dx, 2x dx, तो ये बन जाएगा आपको dt। तो i बराबर ये बन जाएगा आपको dt इंटीग्र 1 अपॉन ये बन जाएगा आपको t प्लस 1, एंड देन दिस इज t प्लस 3, यहाँ से dt। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन आ गया तो 1 बाई, मतलब ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, तो 1 बाई टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 3, इस पूरे को हम लोग लिख सकते हैं a बाई टी प्लस 1, एंड देन दिस इज b बाई टी प्लस 3। अब यहाँ से a और b निकाल सकते हैं आसानी से। कैसे निकालेंगे, t के जगह आपको रखना होगा, t के जगह -1 और -3 रखिए, a b निकलेगा, उसके बाद आप इंटीग्रेशन मतलब निकाल सकते हैं। इसमें क्या करिए, log x को टी पुट कर दीजिए। इसमें आप log x को टी पुट करेंगे, log x को टी पुट करेंगे तो ये i आपको क्या, log x, यहाँ से आपको मिलेगा 1 बाई एक्स डी एक्स, जो कि डी टी देने वाला है। तो ये हो जाएगा आपको 1 बाई लॉग एक्स को t, और ये होगा 2 प्लस टी, और ये x 1 बाई एक्स डी एक्स मिल करके डी टी देगा। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं a बाई टी, एंड देन दिस इज b बाई 2 प्लस टी। अब इसको आप कंपेयर करके, मतलब इस फ्रैक्शन को a और b के इक्वल करके a बाई टी प्लस b बाई 2 प्लस टी करके a और b निकालिए। a b जब निकल जाएगा तो इंटीग्रेशन इसका काफ़ी आसान है, इसका log t हो जाएगा, इसका log t प्लस 2 मॉड के अंदर प्लस सी द आंसर। इसमें हाँ, ये अभी तक के कॉन्सेप्ट में ये क्वेश्चन बिल्कुल नया है, मतलब अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा तो ये पहली बार ये क्वेश्चन इस कैटेगरी के क्वेश्चन आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को बता दें आपको। इसको क्या करेंगे ये समझिए। सोच रहे होंगे कि एक्स स्क्वायर को अभी तो पुट किया था आपने टी, तो वैसे ही पुट कर दीजिए। भाई साहब, वहाँ पर जो एक्स स्क्वायर को टी पुट किए थे तो वहाँ पर एक्स था, लीनियर था, यहाँ कैसे होगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो वो फॉर्म नहीं आएगा। तो आप पुट करेंगे तो एक एक्स डी एक्स मिल करके डी टी दे देगा, और फिर एक तो एक्स रह जाएगा, फिर वो आपको प्रॉब्लम करेगा। तो इसको कैसे बनाएंगे ये ज़रा समझते हैं। इसमें आपको क्या करना है, मतलब सब्स्टिट्यूशन तो करना ही है, लेकिन एक अलग तरीके का सब्स्टिट्यूशन है। इसमें अभी तक जितने भी सब्स्टिट्यूशन होता आया है उसमें आपको सब्स्टिट्यूशन करके डिफ्रेंशिएट करना था। बात समझिएगा, अभी तक जितने भी सब्स्टिट्यूशन था, सब्स्टिट्यूशन करने के बाद जैसे टी पुट किया तो फिर डी एक्स डी टी कर देते थे। मान लीजिए वाई पुट किए तो फिर मतलब डिफ्रेंशिएट करना पड़ता था। इस बार डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, इसीलिए ये अलग तरह का सब्स्टिट्यूशन है, बिल्कुल नया है, और हम कहेंगे कि ये इम्पोर्टेंट भी है। तो आप इसको एक बार समझने की कोशिश करिए। तो देखिए हम इसको क्या करने वाले हैं, लिखेंगे कि लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। अब यदि हमने ऐसा माना तो ये जो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिखा हुआ है मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 9 लिखा हुआ है, तो ये मेरे पास क्या बना, वाई अपॉन वाई प्लस 4 एंड वाई प्लस 9, ये बना। यदि ये बन गया तो हम लिखेंगे वाई अपॉन वाई प्लस 4 एंड देन दिस इज वाई प्लस 9, ये आ गया। यहाँ से हम लिखेंगे ए बाई पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट, ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक, क्योंकि वाई स्क्वायर हो जाएगा तो नीचे मतलब क्वाड्रेटिक हुआ। अब यहाँ से वाई में क्वाड्रेटिक है, यदि एक्स की बात करेंगे तो वो बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा।
इसको हम लिखेंगे y प्लस 4 एंड देन दिस इज b बाई y प्लस 9। समझिएगा, एक्स स्क्वायर वाई, अभी तक जैसे एक्स स्क्वायर की जगह टी पुट करते थे तो dx मतलब 2x dx, यहाँ पर क्या मैंने ऐसे किया कि 2x dx इक्वल टू dy, वो काम नहीं किए हैं, बिल्कुल नहीं किए, समझने की कोशिश करिए। ये चीज़ आया। अब यहाँ से क्या करेंगे, हमको ए बी निकालना है, तो मतलब क्रिटिकल पॉइंट y पर डिनोमिनेटर में जो भी है उसको जीरो करिए, तो y का वैल्यू आपको -4 और -9 मिलेगा। हमको a निकालना है तो -4 पुट कर देंगे, तो -4 इसमें नहीं रखिए, इसमें रखिए, -4 प्लस 9 जो कि 5 देगा। यदि आपको b निकालना है तो -9 पुट करिए, -9 यहाँ रखेंगे, -9 और इसमें नहीं रखना है, इसमें -9 प्लस 4 जो कि -9, यहाँ पर मैंने क्या रखा था -4, ठीक है, ये पॉजिटिव आया, -9 रखेंगे तो ये -5 देगा। भाई ये देने वाला है, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 9/5। ये ए और बी निकल गया। समझिएगा, जब ए और बी निकल गया तो ये क्या हुआ, सो हम बोल सकते हैं कि ये जो y बाई y प्लस 4 इंटू y प्लस 9 लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ a बाई, ए का मतलब क्या हुआ, ए का मतलब हुआ -4/5 अपॉन y प्लस 4 एंड b के जगह लिखेंगे 9/5, ये 9 है, 9/5 एंड देन y प्लस 9, ये आ गया। अब इसको हम लिखेंगे -4/5, इसको बाहर कर दिया, और ये जो 1 बचा 1/y प्लस 4, y आपने किसको माना था, एक्स स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4। यहाँ से 9/5 को बाहर करिए, 1/x स्क्वायर प्लस 9 आया। अब इंटीग्रेशन क्या बना वो ज़रा समझिए। इंटीग्रेशन में ये चीज़ था और ये चीज़ है, और इसके जगह देखिए ये लिखा है, तो हम यही चीज़ लिखेंगे। तो हमारे पास, हम प्लस वाला को पहले लिख रहे हैं, तो हम लिख रहे हैं 9/5 इंटू 1/x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 4/5 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड देन दिस इज dx। 9/5 को आप अलग करिए, 9/5 को बाहर करिए, 1/x स्क्वायर, और इसको चाहे तो आप 3 का होल स्क्वायर एंड देन दिस इज dx। -4/5 को बाहर करिए, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर एंड देन दिस इज dx। और ये आपको पता होगा 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/8 tan इनवर्स x, तो 9/5 और यहाँ से 1/3 tan इनवर्स x/3 -4/5 1/a 1/2 tan इनवर्स x/2, तो यहाँ से ये चीज़ प्लस सी, जो कट रहा है उसको काट दीजिए, बाद बाकी जो बचेगा वो आंसर 3 3 9 होगा, 2 2 4 फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरह का जो क्वेश्चन है इसी तरीके से आप बना सकते हैं। इसमें log x को टी पुट कर दीजिए, बन जाएगा, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ये भी बना सकते हैं आप, यस ये भी आपसे बन जाएगा, मतलब इसमें एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दीजिए, और इसमें फिर से वही बात, एक्स स्क्वायर को आप y पुट कर लीजिए जो अभी बताया है, और फिर ऊपर y प्लस 1 y प्लस 4 y प्लस 25, फिर उसको आप आसानी से बना सकते हैं। और ये तो इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, तो आप इसको पहले डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करके और फिर आप इसको मतलब पॉलिनोमियल प्लस प्रॉपर रैशनल फंक्शन आएगा, उसमें पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट लगा करके बना सकते हैं। 48 ये भी बन जाएगा। तो बाकी का क्वेश्चन आप बना सकते हैं। 34 से आगे का जो क्वेश्चन था वो एक कैटेगरी में मैंने लिया था 57 तक। अब ये जो कैटेगरी है 58 to 70, ये हम किसी और मतलब लेक्चर में लेकर के, नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के इसको डिस्कस करेंगे। इस पर जो कुछ क्वेश्चन है उसको देखेंगे। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर ड्रॉप करते हैं, इस लेक्चर को यहीं पर रोकते हैं और नए लेक्चर में न्यू कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।